विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्रस्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्रस्य श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, वृंदा देवी की, यमुना देवी की, गंगा देवी की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Gyantimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tatsmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadapi Sampadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tagtam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijanam Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Cha. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि किस प्रकार कृष्ण जो है अपना वचन तोड़कर भीष्म पितामह को मारने के लिए जा रहे थे। और भीष्म पितामह घबराए नहीं। भौतिक संसार में जब व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है, वो घबरा जाता है। कोई भी उम्र हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा, बूढ़ा, अधेड़, सबको मृत्यु से भय लगता है। भीष्म पितामह को मृत्यु से कोई भय नहीं था। इसका दो रीज़न है। मृत्यु से भय नहीं लगने के भी दो कारण होते हैं। एक कारण तो है कि व्यक्ति कृष्ण की शरणागत है, कि उसको मालूम है मृत्यु के बाद जो है यदि कृष्ण के शरणागत हैं हम, तो कृष्ण प्राप्ति तो 100% है, तो फिर भय किस बात का। वो एक लाइन आती है ना कि गंगा के किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती, सबको मालूम है उन्होंने क्या पाप किए हैं। तो मृत्यु से भय भी उसको ही होता है जिसको मालूम है उसने जीवन भर क्या किया है। यदि जीवन भर पाप कर्म किए हैं तो अभी मृत्यु के बाद भोगना है। वो मृत्यु के बाद मिरर सामने आने वाला है, और मिरर में जब दिखेगा कि हमने क्या क्या किया है और जब उसकी सज़ा मिलेगी तो व्यक्ति घबराता है, अरे बाप रे। जो व्यक्ति नास्तिक होता है ना, जो स्वर्ग नरक में नहीं मानता, जो भगवान में नहीं मानता, वो भी मृत्यु से डरता है। अरे तू क्यों डर रहा है? तेरे को कौन यमराज लेने आने वाले, तेरे को कौन सा नरक स्वर्ग जाना है, खुश रहे। वो भी डरता है। क्यों? समवेयर इन द हार्ट ही नोस, मरने के बाद बाट लगने वाली है अगर अच्छे काम नहीं किए हैं। भीष्म पितामह नहीं डर रहे थे। भीष्म पितामह को ज्ञान था शास्त्रों का, जीवन उन्होंने अच्छे से जिया था, और सामने कृष्ण थे। कृष्ण को देखकर मृत्यु होने वाली थी तो बड़े खुश थे। बट एंड मोमेंट पे प्लान थोड़ा चेंज हो गया। अर्जुन ने कहा कि आप मत मारो, मैं मार दूंगा, अभी छोड़ दो।
तो कृष्ण ने माफ़ कर दिया, भीष्म पितामह को छोड़ दिया, मारा नहीं। और अभी शाम हो गई है, भीष्म पितामह वापस अपने कैंप चले गए, युधिष्ठिर महाराज इन लोग सब अपने कैंप चले गए। अभी कौरवों के कैंप में तो बड़ा दुखद माहौल है यार, ये मतलब कृष्ण तो मार सकते हैं भीष्म पितामह को कभी भी। पूरा कौरवों का टीम दुर्योधन भीष्म पितामह के नाम पर तो इतना उछल रहे थे, भीष्म पितामह ही मर गए तो क्या करेंगे। ही गॉट रियली वरीड, सब दुखी हो गए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पांडवों के कैंप में बड़ी खुशी, जश्न मनाया जा रहा था। युधिष्ठिर महाराज वॉज सो हैप्पी, काइंड ऑफ जश्न भी था और थोड़ा घबराए हुए भी थे। हैप्पी थे कि कृष्ण हैं साथ में, बट घबराए हुए थे कि कृष्ण ने तो बोला मैं नहीं मारूंगा भीष्म पितामह को, और कृष्ण के अलावा कोई मार भी नहीं सकता है। भीष्म पितामह इतने पावरफुल है, आज कृष्ण ने छोड़ दिया है, कल को ये वापस कुरुक्षेत्र के रण में आएंगे और इस प्रकार हमको मारेंगे तो हम तो खत्म हो गए। तो थोड़ा दुखी थे, थोड़ा चिंतित थे। और युधिष्ठिर महाराज अपनी पूरी सभा, वहाँ पर कृष्ण बैठे हैं, सारे वॉरियर्स बैठे हैं, पांडव बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे जनार्दन, मुझे लगता है युद्ध बंद कर देना चाहिए अभी। बोले क्यों? बोले इतने सारे ऑलरेडी महारथी मर गए हैं और भीष्म पितामह कल और इतने सारे लोगों को मारेंगे, हम तो भीष्म पितामह को मार सकते हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें जो है युद्ध नहीं करना चाहिए। कृष्ण व्हाट इज योर सजेशन? कृष्ण आप बताओ, आपको क्या लगता है, मैंने सही कहा? अब कैमरा कृष्ण की तरफ घूमता है, एवरीबडी इज लुकिंग एट कृष्णा। एंड अभी देखो आज युद्ध करके आए हैं, सब बहुत टायर्ड है और भीष्म पितामह से युद्ध हुआ, आज तो खतरनाक वाला युद्ध हुआ है। आज से पहले इतना खतरनाक युद्ध हुआ ही नहीं था, ये 9वें दिन सबसे ज़्यादा डेंजर युद्ध हुआ है। भीष्म पितामह ने कहा था आज मैं मेरा फुल पावर दिखाऊंगा, और उन्होंने दिखाया। इतने सारे पांडवों के लोगों को मारा है उन्होंने, तो आज सब घायल है, ऐसा चोट लगी है, खून बह रहा है किसी के माथे से, कपड़े फटे हुए हैं। और जब कृष्ण की ओर देखा तो ऐसा लग रहा है कृष्ण अभी नहा के आए, एकदम फ्रेश। नहा के नहीं आए थे, वो रणभूमि से आए थे, बट कृष्ण इज फॉर एवर यूथफुल एंड ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। कृष्ण थकते नहीं है, कृष्ण को पसीना आता है, बट वो फ्रेग्रेंट होती है, उसमें इत्तर आता है, वो पसीना नहीं है, वो इत्तर है। हमको पसीने की स्मेल ना है इसलिए इत्तर लगाना पड़ता है, कृष्ण का पसीने में ही इत्तर है, कोई बास आती नहीं है। इतने फ्रेश लग रहे थे, कोई धूल मिट्टी नहीं लगी है। और कृष्ण ने कमल का गार्लैंड पहना था, ऐसा फूलों की माला पहनी थी। यहाँ पर माला मुरझा जाती है, अभी ये थोड़ा फ्रेश है, कल सुबह तक ये थोड़ा और मुरझाएगी, कल रात तक तो और खत्म हो जाएगी। कृष्ण तो द्वारका से जो माला पहन के आए थे वही अभी तक पहनी हुई है, कमल की माला, और वो अभी तक इतनी फ्रेश है। इसका ये सबूत है। और देखो जो चीज़ कृष्ण के संपर्क में आती है, जो कृष्ण को टच होती है, वो हमेशा फ्रेश रहती है, वो कभी मुरझाती नहीं है, वो कभी दुखी नहीं होती। इसलिए भक्त देखेंगे आप सदैव खुश रहते हैं, भक्त हमेशा अच्छे दिखते हैं। वो थके हुए रहेंगे, मैले होंगे, काम करके आए हैं, बट वो हमेशा खुश दिखेंगे, आपको फ्रेश दिखेंगे। मन से फ्रेश होते हैं भक्त, हमेशा मन से दुखी नहीं दिखेंगे। भक्त को कभी देखा है, कभी कोई टेंशन है बिजनेस का या कहीं से आए तो अरे चलो एक पैग हो जाए, थक गए, चलो थोड़ा सिगरेट पी ले, बहुत टेंशन है, नहीं। क्योंकि भक्त मन से हमेशा फ्रेश है। बाहर से थका हुआ है, बाहर से टेंशन होगा, नो डाउट, मन से वो फ्रेश है, उसको ना सिगरेट की ज़रूरत है, ना दारू की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे आएगा, प्रसाद खाएगा और मस्त हो जाएगा, फॉर एवर फ्रेश। कृष्ण के संपर्क में आने से हर चीज़ फ्रेश हो जाती है। ये कमल भी फ्रेश हो गए। जब प्रभु श्री राम, सब लोग जब ब्रिज बना रहे थे तो राम नाम लिख के पत्थर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने सोचा मेरा नाम लिखने से तैर रहे हैं, मैं खुद ही रख देता हूं ना, तैरेंगे। प्रभु श्री राम ने जैसे ही पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। बोले हनुमान ये क्या हो रहा है, तुम लोग मेरा नाम लिख के डाल रहे हो और ये तैर रहे हैं, और मैं खुद राम हूं और मैं पत्थर डाल रहा हूं, ये डूब जा रहा है। तो हनुमान जी बताते हैं प्रभु श्री राम को कि आपके हाथ में है तब तक वो तैरेगा, आपसे जैसे ही इसका संपर्क टूटा तो इसका आपका अभी कोई कनेक्शन नहीं है। हम जो पत्थर फेंक रहे हैं उसका अभी भी आपसे कनेक्शन है, क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम लिखा है। राम में और राम के नाम में तो फर्क ही नहीं है, पर आप ऐसे ही फेंक दे रहे हो, अभी उसके ऊपर राम का नाम नहीं है। आप भी राम लिखो, प्रभु जी आप भी अपना नाम लिख के डालो, तो ही वो तैरेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है भगवान से कनेक्टेड रहना। वहां कमल के फूल थे, वो कृष्ण से फिजिकल फॉर्म में कनेक्टेड थे। हम अब मानसिक रूप से भगवान से कनेक्टेड है, हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम है फॉर एवर फ्रेश रह सकते हैं। ये कमल इतने फ्रेश थे, कृष्ण वॉज सो ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर डोंट वरी,
युधिष्ठिर महाराज, आप पांडव, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप अभी मुझे ऑर्डर दो, अभी जाके भीष्म पितामह को मार के आ जाऊंगा अकेले, पूरी कौरवों को मार के आ जाऊंगा अकेले। आप क्या बात करते हो, आपके लिए कुछ भी हाजिर है। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, कृष्ण आप खाली ऑर्डर करो, आप कहोगे तो मैं मेरा मांस काट के आपके आगे रख सकता हूं, इतना प्रेम करता हूं मैं आपसे। अहम भक्त पराधीनो, हे अस्वतंत्र एवं द्विज, कि हे युधिष्ठिर मैं अस्वतंत्र हूं, मैं मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं खुद के हिसाब से काम नहीं करता हूं, मैं डिपेंडेंट हूं। किसके ऊपर डिपेंडेंट हूं? अहम भक्त पराधीन हूं, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूं, मैं मेरे भक्त के ऊपर डिपेंड रहता हूं। आप कहोगे तो मारने जाऊंगा, आप नहीं कहोगे तो बैठा रहूंगा, आप कहोगे तो रथ चलाऊंगा, आप कहोगे तो नहीं चलाऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र काम नहीं करता। साधु भीर ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय, मेरे भक्त मेरा इतना प्रिय है मेरे को, और मैं भक्त को इतना प्रिय हूं। ये साधु, साधु मतलब वो नहीं जो भगवे पहन लिया है, सब छोड़ दिया है, जंगलों में बह रहा है, दैट इज ऑल्सो साधु। बट श्री भगवत गीता के अनुसार साधु का परिभाषा क्या है? हु इज द साधु? जो कृष्ण के शरणागत है, जो कृष्ण का नाम जप करता है, जो कृष्ण का भक्त है, ही इज साधु, उसको साधु बोलना चाहिए। चाहे उसके 10 बच्चे हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सड़क पे भीख मांग रहा हो, या बड़े महलों में बैठ के ऐशो आराम एसी में बैठा हो, यदि वो कृष्ण का भक्त है, ही इज अ साधु। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं साधु जो है उनके अधीन हूं मैं। कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को रेडी है। यहां पर अर्जुन, पता अर्जुन अभी सारथी बने हैं कृष्ण, अर्जुन के रथ चला रहे हैं, अर्जुन के हाथ में बाण है। अभी अर्जुन कृष्ण को कहना चाहते हैं, कृष्ण गो लेफ्ट। कृष्ण कैसे लेफ्ट जाएंगे? इतना वो चिल्लम चिल्ली चल रहा है, वहां पर इतने लोग मर रहे हैं, हाथ पैर कट रहे हैं लोगों के, वहां थोड़ी आवाज आती है कृष्ण गो लेफ्ट? कुछ नहीं सुनाई देता है, और हाथ तो बिजी है दोनों, लात मारते, पता है पैर से कृष्ण के सर पे ऐसा, इधर लात मारते बोले गो टू लेफ्ट, इधर मारते गो टू राइट। दैट इज हाउ अर्जुन इंडिकेट्स कृष्ण वेयर टू गो। और कृष्ण वो भी सहन करते हैं, वो भी रेडी है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण अपने भक्तों के लात खाने के लिए भी रेडी है। जब जनाबाई के लिए कृष्ण देखो अपने गहने उतार देते हैं। हमको लगता है कृष्ण को महंगे महंगे गहने पहनाएंगे तो कृष्ण खुश हो जाएंगे, बोलते ना आज भाई फलाना ने 1 करोड़ का सोना भगवान को चढ़ाया। अरे जनाबाई के घर पे जाके कृष्ण ने तुम्हारा 1 करोड़ का सोना साइड में फेंक दिया था। ही डजंट केयर अबाउट गोल्ड। वो सोना उतार के जनाबाई के साथ बैठ कर गेहूं पीस रहे। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण अपने भक्तों से। जब सुदामा आए तो कृष्ण उनको अपनी गद्दी पर बिठाए, राजा की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता एक्सेप्ट किंग एंड हिज वाइफ। उस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता, कितना बड़ा भी ब्राह्मण आ जाए वो राजा उठेगा अपनी गद्दी से, पर उस ब्राह्मण को अलग सीट देगा। कभी कहीं सुना है किसी राजा ने अपनी गद्दी पर किसी ब्राह्मण को इतना रिस्पेक्ट है कि वहां बिठा दिया? नहीं। कृष्ण कर सकते हैं वैसा। एक गरीब ब्राह्मण सुदामा आया, अपना द्वारका का राजगद्दी छोड़ दिया, उस गद्दी पे उन्होंने सुदामा को बैठाया और उनके पैर धो रहे हैं। सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। हम लोग पैदल यात्रा जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं तो पता है, कुछ लोग ऐसा सर पे भगवान की मूर्ति उठा के चलते हैं, कुछ लोग भगवान के पादुका उठा के चलते हैं, क्योंकि भक्तगण ऐसा है कि भगवान है हमारे सर पे रहने चाहिए, हमसे ऊंच है। और वे भगवान क्या करते हैं? नंद बाबा के चप्पल अपने सर पे उठाते हैं, जिनके चप्पल को स्पर्श करने के लिए हम पंढरपुर यहाँ से कुछ लोग गए थे, बोले कि कुछ वहाँ पे भक्तों से बात की, वो 10-10 घंटा लाइन में खड़े हैं केवल कृष्ण के, वो जो वहाँ पे विट्ठल खड़े हैं उनके चरण को स्पर्श करने के लिए 10-10 घंटा खड़े हैं। लालबाग जी आते हैं, लालबाग के गणेश का दर्शन करने के लिए लोग कहीं घंटे लगाते हैं। अभी चरण स्पर्श करना है उसके लिए लोग 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहते हैं, केवल चरण को स्पर्श करने के लिए। जिसके चरण स्पर्श करने के लिए पूरी दुनिया ऐसा 2-2 3 दिन लाइन में खड़ी रहती है, वही भगवान यहाँ पर नंद बाबा के चप्पल सर पे उठाते हैं। भक्त कितने इंपॉर्टेंट है कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आके कहता है कि आप तो बड़े कृष्ण के भक्त हो। कैसे बड़े भक्त? क्या सा मतलब कुछ लिखा है क्या? कोई लेवल होता है क्या? ये लेवल पे पहुंच गया अभी आप बड़े भक्त हो? बोले आपको ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, आपको भगवत गीता का ज्ञान है, हाँ आपको शास्त्र का ज्ञान है, इतना ज्ञान है मतलब बड़े भक्त? नहीं। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी नाम चाता आत्मा भूता नाम यथा भक्ति मतम अहम। बोले कि ये ज्ञानी और योगी करोड़ों करोड़ों साल से यहाँ पर मेरे ऊपर ध्यान लगा रहे, मिल नहीं पाता हूँ मैं ऐसे लोगों को। ज्ञानी होने से कोई भक्त नहीं बनता है, कोई योगी होने से कोई भक्त नहीं बनता है। हाँ, जैसे इंडिया का योग है वो बाहर जाके योगा बन के आज लोग इतना योगा कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं।
ठीक है, इट्स गुड फॉर बॉडी, योगा इज गुड फॉर बॉडी, बट उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो 2 पैर ऊपर कर रहे हैं, 2 हाथ नीचे कर रहे हैं, 1 पैर ऊपर कर रहे हैं, 1 हाथ नीचे कर रहे हैं, ऐसा अलग अलग स्टाइल कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर बॉडी, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। योग के आगे जब तक भक्ति नहीं लगेगी, वो योग सिर्फ इस धरती पर ही रह जाएगा। इस धरती से बाहर जाना है वो योग के सारे, तो भक्ति योग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उंगलियां नहीं घूमेगी तब तक शरीर कितना भी घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाम जब में उंगलियां घूमेगी तभी वो योग कुछ काम आएगा, वरना सारा ज्ञान और सब कुछ इधर का इधर रह जाएगा। नयम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः। बोले योग काम का नहीं है, अगर ज्ञान काम का नहीं है तो हम क्यों बैठे हैं इतने सारे लोग। मैं भी यहाँ पर ज्ञान कहीं से लेके आया हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, आप भी ज्ञान ले रहे हो, तो यदि ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती तो भगवत प्राप्ति होती कैसे है। बोले वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके चरण कमलों का यदि हम पालन करेंगे, वो फॉलो करेंगे, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो कृष्ण खुश हो सकते हैं। अच्छा क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं, कहते गोपिका सुतः देही नाम गोपिका सुतः। कौन गोपिका सुतः अर्थात हु इज गोपिका सुतः? कृष्ण का नाम है गोपिका सुतः। अब ये गोपिका कौन सी है? यशोदा, यशोदा के पुत्र इस कृष्णा। बोले ये गोपिका ने जैसे कृष्ण को बांधा था ना, वैसे बांधने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे गोपियों के चरण कमलों पर चलना चाहिए। यही सिखाने तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, यही सिखाने चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का स्थापना किया। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक ही गोल है, वो है वृंदावन के जो गोप और गोपियां हैं, जो सखियां, उनके पद चिन्हों पर चलकर सीखें कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है। द्वारका की रानियों का नहीं, अयोध्या की रानियों का नहीं, कोई भी भगवान के अवतार की रानियां जितने भी संगीत है उनसे हम शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा हम हर एक से ग्रहण कर सकते हैं। फॉलो किसको करना है? गोपियों को। जैसे कि एक वधू जब ससुराल आती है तो वो सबसे प्रेम करती है, सास से भी प्रेम करती है। मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। सास से भी प्रेम करती है, ससुर से भी प्रेम करती है, देवर देवरानी जेठ जेठानी, घर के जो भी रिश्तेदार हैं, ननंद इत्यादि, सबसे प्रेम से रहती है। पर इसका ये अर्थ नहीं है वो उनके लिए आई है। वो आई किसके लिए? पति के साथ आई है। वो केवल पति को फॉलो करी। यदि कल को वो पति घर छोड़ के बाहर जाए तो उसको जाना पड़ेगा। वो नहीं कह सकते नहीं मैं तो सास ससुर से प्रेम करती हूँ, इनके साथ ही रहूंगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो पति से विवाह करके आई है। यही संप्रदायों का अर्थ यही है। हम ज्ञान हर जगह से ले सकते हैं, हम नाम बहुत सारे जप कर सकते हैं, इसका नाम भी है, उसका नाम भी है, इसका नाम भी है, परंतु जिस संप्रदाय में शादी हुआ है, जिस संप्रदाय से हम दीक्षित है, वो संप्रदाय का जो ज्ञान है उसको हमें फॉलो करना है, गोपियों को फॉलो करना है। यहाँ पर ये बताते हैं कृष्ण को खुश करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो वृंदावन की गोपियाँ हैं, नंद बाबा है, यशोदा मैया है, ये जिस प्रकार कृष्ण से प्रेम करते थे वैसे कृष्ण से प्रेम करना होगा। कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज आपके लिए कुछ भी। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि कृष्ण यू आर राइट, हे जनार्दन यू आर राइट। आप भीष्म पितामह क्या चीज़ है? आप पूरे ब्रह्मांड को मार सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हो अकेले, बट हम आपकी बदनामी नहीं होने देंगे। आपने वचन लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे तो हम आपको नहीं करने देंगे, हमको कुछ और सोचना होगा। फिर युधिष्ठिर महाराज को याद आता है, युद्ध शुरू करने से पहले युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतर के भीष्म पितामह के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। याद है किसको? और क्या कहा था, क्या पूछा था? पूछा क्या था? युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा था? आपकी मृत्यु कैसे होगी भीष्म पितामह? हाँ ये मुझे बताओ, हाउ टू किल यू। भीष्म पितामह ने क्या बोला था? फ्यूचर में बताऊंगा, अभी विजय भव, दैट इज इनफ, फ्यूचर में बताऊंगा मुझे कैसे मारना है। फ्यूचर आ गया है कृष्णा। चलो भीष्म पितामह को ही पूछते कि हाउ टू किल यू। अब ये सोचते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को ख्याल आ रहा है कि भीष्म पितामह हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और वो मतलब डिफिकल्ट कि भीष्म पितामह को कैसे मारने का सोचे भी। और वो सोचते हैं कि ये कैसा क्षत्रिय धर्म है कि सब धर्म अच्छे हैं पर ये क्षत्रिय धर्म बोले इतना डेंजर है कि यहाँ पर अपना वचन निभाने के लिए अपनों को ही मारना पड़ता है। भीष्म पिता युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण जब हमारे पिता मर गए थे, हम अनाथ हो गए थे, ये भीष्म पितामह है जो हमारे पिता के रूप में हमको आश्रय दिया है, हमको पाल पोस कर बड़े किए हैं, और हे कृष्ण अब मैं जाऊं भी तो कैसे उनको मारूं। ये कहकर युधिष्ठिर महाराज रोना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कहते डोंट क्राई। भीष्म पितामह ने कौरवों का साइड लिया है, दुर्योधन का साइड लिया है, अभी उसका डेस्टिनी है कि वो मरने वाले हैं, आप सब लोग खाली इंस्ट्रूमेंट हो।
चलो हम जाके पूछ के आते हैं। तो कृष्ण और पांचों पांडव अपना हथियार वगैरह साइड में रखते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं सब अपने अपने, और कौरवों के कैंप में जाते हैं। और कौरवों के कैंप में भीष्म पितामह के कैंप में एंट्री करते हैं। भीष्म पितामह ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर रूप है भीष्म पितामह। जैसे ही पांडवों को और कृष्ण को आते हुए देखते हुए इतना खुश होते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट कृष्णा। कैसे कृष्ण आए थे, कितनी ब्यूटीफुल दिख रहे थे। बाकी सब वहाँ पे जो लोग थे वो डरे हुए थे कि भाई ये मार देंगे भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह वॉज हैप्पी कि कितना सुंदर रूप है, गुस्से में भी कृष्ण कितना सुंदर दिख रहा है। जब मुस्कुराता है, जब फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाता है, जब पूरे संसार को अट्रैक्ट करता है, तब तो अट्रैक्टिव दिखता ही है ये। जब मारने आता है तो भी इतना अच्छा दिखता है। तो वही चिंतन कर रहे थे, और जिसका चिंतन कर रहे थे वही सामने आ गए कृष्णा। तो खुश हो गए, अरे कृष्ण आप, साथ में पांडव भी आए, तो इतना खुश हो गए क्योंकि अभी 9 दिन बाद वापस अच्छे से बातचीत हो रही है। 9 दिन तो युद्ध ही हो रहा था, 9 दिन पहले ठीक ठाक बात हुई थी सबसे, अब वापस 9 दिन बाद मिल रहे हैं। इतने खुश हुए सब लोग ने भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए, कृष्ण ने भी भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए। अभी थोड़ी देर पहले मारने आए थे भीष्म पितामह को, अभी चरण स्पर्श कर रहे हैं। भीष्म पितामह सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको सीट देते हैं कि आप लोग बैठिए, और बोलिए आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको, आप बताइए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ते, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोल नहीं पाते। वो कुछ बोलना चाहते हैं भीष्म पितामह, और उनका गला भर आता है। वो पूछ नहीं पाते जो पूछने के लिए आते हैं, और एकदम मतलब शब्द नहीं निकल रहे उनके मुख से। अब युधिष्ठिर महाराज पूछे भी तो पूछे कैसे, वो कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण इशारा करते पूछो। तब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की ओर देखते हुए एक लंबी सांस लेते हैं, आंखों से अपने आंसू साफ करते हैं, और भीष्म पितामह को पूछते हैं कि भीष्म पितामह आपने कहा था फ्यूचर में मुझे पूछने आना, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, वही हम पूछने आए हैं। ज़रा बताइए, हाउ डू वी किल यू, और हम ये युद्ध कैसे जीतें। भीष्म पितामह देखते हैं कि कैसे सब बच्चों के सर पे इतने घाव है, ऐसा खून आ रहा है, एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्ण इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बाकी सब इतना धूल में ऐसा काले कलोटे हो गए हैं, पूरा दिन धूप में युद्ध कर रहे हैं, वो पूरा खून आ रहा है, कपड़े भी थोड़ा इधर उधर फटे पुराने हो गए हैं, 9 दिन से युद्ध चालू है। बड़ी दया आती है उनको, पांडवों को देखकर भीष्म पितामह को बड़ी दया आती है, और दुर्योधन को मन ही मन कोसते हैं कि कैसा नालायक ये दुर्योधन है, जिसके कारण आज इनको इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है, और उनको ग्रेटफुल भी नहीं है मेरे ऊपर। मेरे को बोल रहे थे कल युद्ध मत करो, ये बेचारे इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरे को पूछना है हाउ टू किल यू, वो मेरे को बोल रहे थे युद्ध मत करो। बोलते युधिष्ठिर, सिर्फ वैसे तो मेरे को कोई नहीं मार सकता युधिष्ठिर, पूरे सर, अगर इंद्र यमराज वरुण मिलकर भी मेरे को मारने आ जाए तो नहीं मार सकते। युधिष्ठिर महाराज बोले वी नो, जब कृष्ण का खुद अवतार परशुराम आपको नहीं हरा पाया, बाकी देवताओं का क्या सामर्थ्य है आपको मारने के लिए, हम कैसे मारे वो बताइए। बोले एक तरीका है, जब मैं अपने धनुष पे बाण लगा के छोड़ता हूं, भीष्म पितामह की स्पीड इतनी थी धनुष पे बाण लगाने के छोड़ने की कि कोई देख ही नहीं सकता था कब बाण आया, कब धनुष पे लगाया, कब छोड़ा, कब सामने वाले को लगा, पता ही नहीं चलता था। मतलब इतना स्पीड था, इतना स्पीड था, कोई देख नहीं पाता था जब हमला होता था। तो बोले जब मैं हमला नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ नीचे हैं, जब हथियार मैंने नीचे कर दिए हैं, उस समय आप मेरे को मार सकते हो। बोले भीष्म पितामह आप कब हथियार नीचे करोगे, जरा बताओ, वो भी टाइम तो बताओ। युद्ध के दौरान तो आपके हाथ नीचे होते नहीं है, आप ऐसे धड़ाधड़ लोगों को मारते हो, एक सेकंड भी नहीं मिलता है 24 घंटे में कि आपके हाथ नीचे हैं, आप रेस्ट ले रहे हो, पानी पी रहे हो, नो टाइम। तब भीष्म पितामह बताते हैं मैंने एक प्रण लिया हुआ है। बोले क्या प्रण है। बोले प्रण ये है कि यदि सामने मेरे कोई सैनिक खड़ा और उसके हाथ में हथियार नहीं है तो मैं उसको नहीं मारूंगा, मेरे हथियार नीचे कर दूंगा। और यदि कोई मेरे से डर के भाग रहा है तो मैं उसको नहीं मारूंगा, मेरे हथियार में नीचे कर दूंगा। कोई यदि स्त्री सामने आ गई तो मैं अपने हथियार नहीं उठाऊंगा और हाथ नीचे कर दूंगा। यदि कोई ऐसा पुरुष आ गया जिसका नाम स्त्री जैसा है तो भी मैं मेरा हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि नाम तो स्त्री जैसा है ना, मैं अपने हथियार नीचे कर दूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो पहले स्त्री था अब पुरुष है तो भी मैं उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान ने तो स्त्री बना के भेजा था। तो मैं वो उसने भले जेंडर चेंज कर लिया हो, भगवान के घर से वो स्त्री बन के आया था तो मेरे लिए वो हमेशा स्त्री ही रहेगा, तो मैं उसको नहीं मारूंगा। अब सबकी बत्ती बुझा। अगर शिखंडी सामने आ जाए तो ये नहीं मारेंगे। भीष्म पितामह बोलते हैं यस,
शिखंडी को कल सबसे आगे और सेंटर में रखना। हाँ बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाउ टू किल मी, बोले शिखंडी को सबसे आगे रखना और मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, और शिखंडी से तो मैं मरूंगा नहीं, शिखंडी के पास इतनी पावर भी नहीं है। तो बोले अर्जुन तुम शिखंडी के पीछे चुप के खड़े रहना, क्योंकि तुम शिखंडी के पीछे होंगे तो मैं शिखंडी को तो मारूंगा नहीं, और तुम शिखंडी के पीछे से बाण फेंकते रहना और मेरे को मार देना, सिंपल एज दैट। सुनने में सिंपल लग रहा है, कल पता चलेगा कितना सिंपल है, बट वेरी नाइस, मिल गया गोल। भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन की वजह से आज ऐसा ऐसा हम सबको डिस्कस करना पड़ रहा है, ये डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। हाँ जैसा देखो कोई मृत्यु की बात करता है तो घर वाले बोले ऐसा अपशगुन बात नहीं करने का, यहाँ पर प्लानिंग चल रही है अपशगुन कैसे करने का। बट फिर भीष्म पितामह कहते हैं ये सब कृष्ण की ही लीला है, कृष्ण आए ही इसीलिए है यहाँ पर, ये पृथ्वी पर जितने राजा है सब राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। इसलिए देखो मेजोरिटी लोग किसके साथ है, कौरवों के साथ है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के, वो सब कौरवों के साइड से लड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी बोल रहे हैं, मैं भी वहां पर हूं। और ऐसे लोगों से पृथ्वी को मुक्त करना है, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति लोगों से पृथ्वी को मुक्त करना है, इसलिए कृष्ण यहां पर आए हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है। अब ये सारे के सारे राजा मरेंगे ही मरेंगे। बोले ठीक है, थैंक यू सो मच। सब भीष्म पितामह के पैर छूते हैं और एक एक करके रथ से बाहर निकलते हैं। लास्ट में कृष्ण और अर्जुन दोनों अकेले अपने घोड़े पर जा रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन बड़े टेंस रहे, अर्जुन बड़े क्या करना पड़ रहा है हमको। अर्जुन बताते कृष्णा जब मैं छोटा था ना, मैं ऐसा रेंगता था, जब मेरे पिताजी चले गए ना तब मैं ऐसे रेंगता था, इतना छोटा था मैं। तब भीष्म पितामह ने हमको आश्रय दिया था। मैं जब धूल मिट्टी में मेरे हाथ होते थे ना, तो भी मैं भीष्म पितामह की धोती पकड़ पकड़ के उनके गोद में चलता था और भीष्म पितामह को मेरे पिताजी पिताजी बुलाता था। तब भीष्म पितामह अपने प्यार से मेरे सर पे हाथ घुमाते थे और बोलते थे हे भारत, हे अर्जुना, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, ग्रैंडफादर हूँ मैं तुम्हारा, मुझे ग्रैंडफादर बुलाया करो। इतने प्यार से वो मेरे को समझाते थे, इतने प्यार से उन्होंने मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप कह रहे हो कल शिखंडी के पीछे चुप कर इनके ऊपर मैं हमला करूं? ना बोल देते अभी अर्जुन, आई वोंट डू दैट, मैं नहीं मारूंगा भीष्म पितामह को, मैं कल नहीं मारूंगा। अर्जुन कृष्ण बोलते इतनी भगवत गीता सुनाई है, इतना समझा रहा हूं कल से। फिर कृष्ण बताते देखो अर्जुन, आप खाली इंस्ट्रूमेंट हो, भीष्म पितामह का मृत्यु शिखंडी के कारण हो रहा है, आपके वजह से नहीं हो रहा है। भीष्म पितामह डेस्टाइंड है कि इस युद्ध में भीष्म पितामह को मरना ही है। आई एम द रीजन, ये सब हो रहा है उसका एकमात्र रीजन मैं हूं, आप तो खाली एक निमित्त मात्र है, यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंट। तो आप करो, आप अपने ऊपर मत लो, आप नहीं मार रहे हो भीष्म पितामह को। अब अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से तो बहस में कोई जीत नहीं सकता है, कोई शास्त्र बोले, कोई तर्क करे, कोई कुछ करे, पर सब कुछ कृष्ण से तो उत्पन्न हुआ है। जिस व्यक्ति को सच के बारे में पता है उसको झूठ भी नहीं बोल सकते। तो बोले कि कृष्ण को तो मैं डिबेट में हरा नहीं सकता और युद्ध छोड़ के जा नहीं सकता, तो ठीक है कृष्ण, देखते हैं कल क्या होता है, मैं मारूंगा भीष्म पितामह को। अब ये सारा वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने स्टार्ट यहीं से की थी ना महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध, कि संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और जब धृतराष्ट्र सुनते हैं संजय ने बताया कि भीष्म पितामह ने अपनी ट्रिक बता दी, तो धृतराष्ट्र रोने लग जाते हैं। और अभी रात हो गई है, ये रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट है, चंद्रमा की रोशनी चमक रही है, मिडनाइट है जब ये भीष्म पितामह से मिलके आ रहे हैं। और पूरी बड़ी सभा में, हस्तिनापुर की बड़ी सभा में राजगद्दी पर धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनके बाजू में संजय बैठे हैं, दोनों चर्चा कर रहे हैं। और जब धृतराष्ट्र को इस बात का दुख नहीं है कि भीष्म पितामह ने क्यों बता दिया अपना राज, धृतराष्ट्र ने सब सुना कि कल भीष्म पितामह मर जाएंगे, तो भीष्म पितामह इतना जोर जोर से रोने लगे। और ये जब बोल रहे थे संजय कल भीष्म पितामह मर जाएंगे, तब संजय की नज़र धृतराष्ट्र के बाजू में जो खाली सीट पड़ी थी भीष्म पितामह की, उसके ऊपर जाती है और संजय खुद रोने लग जाते हैं। पूरे महल में रात को धृतराष्ट्र और संजय की रोने की आवाज़ गूंज रही है सिर्फ। और धृतराष्ट्र को इस बात का भी दुख है, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मैंने क्यों नहीं अपने बच्चों को कंट्रोल किया। ये दुर्योधन और सारे के सारे पुत्र कल मर जाएंगे, मेरे रिश्तेदार भीष्म पितामह मर जाएंगे, मेरे पुत्र दुर्योधन दुशासन सब मर जाएंगे, मैं अकेला किसके भरोसे पे रहूंगा, मैं जीऊंगा कैसे, मैं अंधा, मैं जीऊंगा कैसे। बड़ा बड़ा गलत हो गया। डे 10 ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर, सुबह का समय हो गया, सब रेडी हो रहे हैं रण में जाने के लिए। अब चीट कोड भी है सबके पास क्या होने वाला है। अब कौरवों को भी पता चल गया है कि भीष्म पितामह ने अपना राज बता दिया है कैसे मारना है, तो सब बड़े सतर्क हैं। तो अभी प्लानिंग क्या है
यहाँ पर सेंटर में शिखंडी को रखा है, पीछे अर्जुन खड़े हैं और वहाँ पर भीष्म पितामह हैं। अभी शिखंडी और अर्जुन को कवर करने के लिए सारे कौरवों के जो पांडवों के जो योद्धा है वो इनको घेरे हुए हैं, क्योंकि शिखंडी को नहीं मारेंगे ना, अर्जुन को तो कोई भी किधर से भी आके मार सकता है। यदि अर्जुन किसी और से युद्ध करेगा तो भीष्म पितामह को कैसे मारेगा? तो अर्जुन और शिखंडी का एकमात्र गोल होना चाहिए भीष्म पितामह, और हम सब जो बाकी लोग अटैक करेंगे उनको मारेंगे। और ऑन द अदर साइड यहाँ पर कौरवों को मालूम है भीष्म पितामह टारगेट है, भीष्म पिता को मारा जाएगा, तो सारे बड़े बड़े महारथी जो है भीष्म पितामह को घेर लेते हैं कि हमको कैसे भी अर्जुन को सामने नहीं आने देना है भीष्म पितामह के, वी विल प्रोटेक्ट भीष्म पितामह। और इस प्रकार सुबह का युद्ध शुरू होता है और भीष्म पितामह को पता है ये मेरा लास्ट डे है। ऑफिस में जब पता है कुछ जॉब करते हैं तो जब उनको रिज़ाइन करना होता है तो थ्री मंथ्स पहले कुछ नोटिस दिया जाता है, रिज़ाइन नोटिस होता है ना कि 3 महीने मैं काम छोड़ दूंगा। वो एम्प्लॉय 3 महीने सबसे ज़्यादा लेजी होता है, वो कुछ काम नहीं कर, मालूम है सैलरी फिक्स है, 3 महीने बाद काम छोड़ना है, कुछ करो मत करो, चिल मारता है, लेट आता है, जल्दी जाता है, कोई काम नहीं करता है। मतलब ठीक है अभी 3 महीने का नोटिस दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भीष्म पितामह का लास्ट डे है, मरना तो है ही, बट यहाँ अपोजिट है, वो बोलते आज मैं मेरा फुल 100% दूंगा, जितने पांडवों के लोगों को हो सके मारूंगा, आज तो आधी सेना खत्म करके फिर ही मरूंगा मैं, क्योंकि कौरवों को डाउट भी नहीं होना चाहिए ना, विलिंगली मर गए उनको भी तो लगना चाहिए हमारे साइड से लड़े हैं तो जितना मरने वाले हैं, सबको पता है दुर्योधन मरने वाला है, कौरव मरने वाले हैं, बट स्टिल अपना 100%। और उनको कौरवों की भी कोई परवाह नहीं है, भीष्म पितामह का क्षत्रिय धर्म है, ऐसे कायर के जैसे नहीं मरूंगा, अपना 100% दे के मरूंगा, जितने लोगों को हो सके उतना मारूंगा फिर मरूंगा। और ये सोचकर भीष्म पितामह ऐसे आसमान से जैसे इंद्रदेव बारिश बरसाते हैं ना, वैसे भीष्म पितामह आग के गोले बरसाते अपने धनुष बाण के ओर से, और पांडवों को इतना मारते कि सब पांडव इधर उधर हो जाते हैं, बोले ये क्या हो रहा है। और इतने में शिखंडी 3 बार छोड़ते हैं। अब शिखंडी के बाण को ना तो ये काउंटर अटैक करेंगे ना शिखंडी को मारेंगे, ही एक्सेप्ट्स, तीनों बाण जाते हैं उनके छाती में लगते हैं। घाव नहीं हुआ है, शिखंडी में इतनी पावर नहीं है कि वो बाण आरम पार हो सके, बस लग गए, ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, हाथी को छुई चुभने के समान है, नो बिग डील। अभी ये शिखंडी यहां से मार रहा है, भीष्म पितामह उनको इग्नोर करके हर एक को मार रहे हैं, शिखंडी की ओर तीर छोड़ नहीं सकते, पीछे अर्जुन है, अर्जुन मरेगा नहीं, आगे शिखंडी खड़े हैं। अब अर्जुन इस बात का फायदा उठाते हैं और शिखंडी को कहते धीरे धीरे आगे चलते रहो भीष्म पितामह की, और धीरे धीरे, कोई हमको नहीं मारेगा, और हमको कोई मारने आएगा तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सेनाएं मारने के लिए। और जैसे जैसे अर्जुन भी बाण छोड़ रहे धीरे धीरे भीष्म पितामह की, और पीछे से थोड़े थोड़े शिखंडी भी थोड़े थोड़े भाले फेंक रहे हैं, भीष्म पितामह बाकी लोगों को मार रहे हैं। अब जब कौरवों को मालूम पड़ता है कि ये अर्जुन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो दुशासन आता है युद्ध करने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए। अब जैसे भीम देखता है कि दुशासन आया है, तो भीम ने क्या प्रण लिया था, 100 के 100 कौरवों को तो मैं अकेले मारूंगा, कोई टच नहीं करेगा, मेरे भाई है। खुद के भाई को खुद मार सकते हैं, पीट सकते हैं, भला बुला कर सकते हैं, बाहर का आदमी कहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बोले ये 100 के 100 भाई मेरे सगे, प्रेम करता हूँ, नहीं मारूंगा। भीम आ जाते हैं दुशासन के आगे और घमासान युद्ध होता है, और भीष्म को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे बाण फेंकते हैं, ऐसे भाले फेंकते हैं। यहाँ पर दुशासन का मुकुट उड़ गया, उनका कवच उड़ गया, रथ टूट गया, घोड़े मर गए, नीचे गिर गए, अब भाग रहे हैं वहां से भी, भाग के और भीष्म पितामह के रथ के ऊपर चढ़ गए। बोले इनको यहाँ पर तो हमला करने वाला है नहीं, यहाँ पर थोड़े बचे रहेंगे। अब दुर्योधन है वहाँ पर सब भीष्म पितामह का रक्षा करने के लिए, और पांडवों के पास दुष्टद्युम्न है, शिखंडी है, सत्यकी है, अभिमन्यु है, भीष्म के पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और इतने सारे महारथी है। कौरवों के जो भाई है वो सब खड़े हैं एक दूसरे को रक्षा करने के लिए, और बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा है। बाकी सब साइड के लोग रुके हुए हैं, कोई युद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर में इतना खतरनाक युद्ध हो रहा है। शिखंडी, भीष्म पितामह, कौरव, पांडव यहाँ पर आ गए हैं, बाकी लोग ठीक है थोड़ा थोड़ा ऐसा आजू बाजू देख रहे हो, यहाँ पर तलवार चल रही है, यहाँ क्या हो रहा है, ये अच्छा नज़ारा है, कुछ तो यहाँ पर आज होने वाला है। और यहाँ पर इतना घमासान युद्ध हो रहा है कि देवतागण भी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है राक्षस और देवों के बीच में युद्ध हो रहा है। वो हम डिसाइड करेंगे राक्षस की टीम कौन सी है, देवों की टीम कौन सी है, बट युद्ध ऐसे हो रहा है कि राक्षस और देव युद्ध कर रहे हैं। राक्षसों का और देवों का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, 2 दिन चला, 3 महीना चला, ये हजारों लाखों साल तक युद्ध चलता है देवताओं का और दानवों का, तब जाके डिसाइड होता है कौन जीतता है। शायद अभी भी चल रहा होगा, हमको पता भी नहीं है, हम यहाँ एसी में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर युद्ध हो रहा होगा दानवों के बीच और देवताओं के बीच, जो लाखों साल चलता रहता है।
तो यहाँ पर ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है। फाइनली अर्जुन ऐसे तीर मारते हैं कि भीष्म पितामह के घोड़े मर जाते हैं। अब भीष्म पितामह कहीं नहीं जा सकते। अब तक भीष्म पितामह गोल घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे सबको मार रहे हैं, खुद बच रहे हैं अर्जुन के तीरों से। अब वे कहीं नहीं जा सकते। और अर्जुन ने ऐसे तीर मारे भीष्म पितामह को कि भीष्म पितामह को समझ में आ गया, दिस इज द एंड। अर्जुन ने अपने यहाँ पे 25 बाण मारे। 25 के 25 बाण जो है भीष्म पितामह के आरम पार हो गए। आधे वहाँ हैं, आधे यहाँ हैं। शरीर को उनको पूरा चीर दिया है। एंड नाउ भीष्म पितामह एक्सेप्टेड कि अब मैं नहीं बच सकता, दिस इज़ द एंड। तब वे कृष्ण की और आखिरी बार देखते हैं कि आखिरी बार कृष्ण की तो देख लो। और वो अब ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो अपने बाण नीचे रख देते हैं, धनुष नीचे रख देते हैं कि अभी एंड हो गया, अब और कितना लड़ूं, जितना लड़ना था उतना लड़ लिया। और जब वे अपने धनुष इत्यादि भीष्म पितामह नीचे फेंकते हैं तो आकाश में ऋषिगण जमा हो जाते हैं। 8 वसु जमा हो जाते हैं जो भीष्म पितामह के संग आए थे इनके भाई बनकर। पहले 8 वसुओं की पावर भीष्म पितामह में है और 8 वसु आ जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह को बताते हैं कि नाउ टेक अवे योर माइंड फ्रॉम दिस कुरुक्षेत्र वॉर, और अपना मन जो है अभी हमारी और हमारे जो बड़े प्लैनेट्स, हायर प्लैनेट्स की ओर लगाओ। अभी युद्ध करना छोड़ दो। नाउ डोंट केयर कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप ये छोड़ दो, अपना हृदय निकाल दो युद्ध से। और अचानक ठंडी हवा वहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। आकाश में नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं कि फाइनली भीष्म पितामह इज गोइंग टू डाई। दुख की बात नहीं है, वहाँ खुशी मना रहे। भीष्म पितामह यहाँ आएंगे, अभी वो छोड़ के यहाँ आएंगे। इट्स लाइक मुंबई छोड़ के राजस्थान आ गए, व्हाट्स द बिग डील। मुंबई वाले रो रहे, राजस्थान वाले खुश हो रहे, आगे आगे आगे। तो यहाँ पर नीचे पृथ्वी वाले रो रहे हैं, ऊपर वाले खुश हो रहे हैं। फाइनली भीष्म पितामह आएंगे अभी। यहाँ पर नगाड़े बज रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, वहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही है। इतने में शिखंडी 9 भाले इतने जोर से फेंकता है कि वो भीष्म पितामह के आरम पार हो जाते हैं। अर्जुन 100 भाले 100 तीर फेंकता है और भीष्म पितामह के आरम पार हो जाते हैं। और यहाँ पर अर्जुन ऐसा नहीं है कि अरे मारो मारो, अर्जुन रो रहे हैं, ही इज क्राइंग। ठंडी हवा चल रही है, सबको ठंड लग रही है, अर्जुन के आंखों से गरम गरम आंसू आ रहे, ही इज क्राइंग। जितना बाण फेंक रहे उतने आंसू उनके आंखों से आ रहे। वो एंजॉय नहीं कर रहे भीष्म पितामह को मारना। हम यहाँ बैठकर हंस सकते, बोले क्या है, अपने ही दादा को मारना है बाणों से, अपने ही रिश्तेदारों को मार रहे हैं बाणों से। कोई खुशी की बात नहीं है, कोई जीतने वाली बात नहीं है। ही इज लिटरली क्राइंग और रोते हुए भी अपना फुल दे रहे हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह बोलते अब तो मरना ही है। एक लास्ट भाला फेंक देता अर्जुन के ऊपर। मतलब मर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बस इतना बेरहमी से मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय हूँ, लड़ते लड़ते ही मरूंगा। एक भाला फेंकते हैं वो अपना थोड़ा बहुत दम लगा के, बट अर्जुन वो भाले को तोड़ देते हैं और अर्जुन रोते हुए अपने लास्ट आखिरी 100 बाण फेंकते हैं। कितना दिस इज इनफ, ये लास्ट बाण है। और ये 100 बाण लास्ट इतने जोर से अर्जुन के धनुष से निकलते हैं और भीष्म पितामह के पूरे शरीर को इतना जोर से ये प्रेशर आता है कि वे रथ से नीचे गिर जाते हैं। और रथ से इस प्रकार नीचे गिरे हैं कि बाणों का जो नोक है वो पृथ्वी के अंदर घुस गया है। एक शैया सी बन गई है, उसके ऊपर भीष्म पितामह वो अभी लेटे हुए हैं। उनका शरीर का कोई भी अंग पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा है, वो इतने ऊपर है। 2 उंगली से ज़्यादा कोई जगह नहीं है उनके शरीर पर उंगली रखने की। सिर्फ 2 उंगलियाँ, 3 उंगली नहीं रख सकते क्योंकि हर जगह बाण है। पूरे शरीर पर इतने बाण हैं, खाली एक चेहरे को छोड़कर। और फाइनली वे गिर जाते हैं। और भीष्म पितामह जब गिरते हैं तब इतना जोर से गर्जना होता है, पूरा युद्ध ऐसा मानो करते हैं पूरा फ्रीज हो गया है। कोई तीर नहीं चला रहा है, कोई तलवार से नहीं लड़ रहा है, एकदम सब शांत हो चुका है। अब कौरवों को पता नहीं चल रहा है क्या करना, क्या व्हाट्स हैपनिंग। भीष्म पितामह जिसका ओनली ऑप्शन था वो यहाँ पर मर गए, गिर गए। वो रोना शुरू हो जाते हैं, वो मोशनलेस वहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर पांडवों की साइड सब पांडव शंख बजा रहे हैं और खुशी की लहर काइंड ऑफ। 5 पांडवों के लिए ठीक है पितामह थे, बाकी सब तो खाली पांडवों की हेल्प करने आए थे। वो शंख बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। पूरे रण में न्यूज़ फैल गई भीष्म पितामह हार गए। और जब ये न्यूज़ पूरे रण के हर एक सैनिक रोना शुरू हो गया। वहाँ पर सबके आंखों से आंसू आने शुरू हो गए क्योंकि भीष्म पितामह किसी एक पार्टी के नहीं थे, वो सबके भीष्म पितामह थे। सब रो रहे हैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है क्या, इम्पॉसिबल। जैसे न्यूज़ आई बोलते आप मजाक कर रहे हो।
इस संसार में जब हमारे कोई बुरी खबर आती है घर वालों के, तो हम पहले यकीन नहीं होता है, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहे हो क्या। सबको ऐसा लग रहा है, कोई बोल रहा है वो मजाक कर रहा है, कोई बोलता है नहीं ये सच है, कोई रो रहा है। सब भीड़ जमा हो गई, एक साइड कौरव खड़े हैं, एक साइड पांडव खड़े हैं, और यहाँ पर द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोणाचार्य कहीं और युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन भागकर द्रोणाचार्य को बुलाते हैं कि द्रोणाचार्य भीष्म पितामह हार गए। जब द्रोणाचार्य सुनते हैं भीष्म पितामह हार गए, वो अपने रथ से गिरकर बेहोश हो जाते हैं, तो उनको पानी मारकर उठाया जाता है, वो रोना शुरू हो जाते, बोले दैट दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे मर गए। वो भागकर यहां पर आते हैं और मरे नहीं है, अभी जिंदा है। इन केस इफ नोबडी नोज, वो मरते नहीं है, वो जिंदा ही रहते हैं, क्योंकि भीष्म वो समय जो है, वो काल जो है, वो सही नहीं था प्राण त्यागने के लिए। तब भीष्म पितामह सबको बताते हैं अभी मैं मरूंगा नहीं, आई विल वेट फॉर द राइट टाइम। तो वो सही समय का इंतज़ार करते हैं, मृत्यु सही मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं, तब तक आई विल स्टे हियर। तब अर्जुन, अभी अर्जुन ने मारा है, अर्जुन सबसे सेंटर से, सबके बीच से निकल के आते हैं, अपने घुटनों के बल भीष्म पितामह के पास बैठते हैं, सर नीचे रखकर बहुत रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं। बोले भीष्म पितामह इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, कुछ करूँ मैं आपके लिए। भीष्म पितामह बोलते हैं यस एक चीज़ है। बोले क्या। मेरा सर लटक रहा है, थोड़ा पिलो मिलेगा। बाकी शरीर तो सब ठीक है, बाण का शैया है, बट सर के नीचे कुछ नहीं है। अर्जुन अपने बाण से ऐसा धनुष पे बाण चढ़ा के इस प्रकार बाण फेंकते हैं कि सर के नीचे परफेक्ट उनको मुलायम मिल सके, वैसा एक तकिया बन जाता है बाणों से। भीष्म पितामह खुश होते कि मैंने कुछ लेस एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे, एक क्षत्रिय के लिए यही सबसे बड़ा पिलो है, बाणों की शैया पर लेटना और बाणों के ऊपर सर रख के सोना, इससे गर्व वाली और क्या बात हो सकती है। दुर्योधन एकदम शर्मनाक हो गया, बोले मेरी वजह से भीष्म पितामह की हालत देखो, शरीर से रक्त बह रहा है, वो बाण है, वो बाण तो दिख ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है शरीर से खून की नदियां बह रही है, सिर्फ खून गिर रहा है। जैसे गाय को धोते हैं और गाय के थन से किस प्रकार दूध गिरता है, इसी प्रकार पूरे शरीर से केवल खून गिर रहा है। ये देखकर दुर्योधन इतने शर्मनाक हो जाते हैं। दुर्योधन बोलते क्या मैंने क्या कर दिया है, ये मेरे वजह से देखो ये क्या हो गया है। और इतने में शाम का समय हो जाता है। सभी लोग भीष्म पितामह की 3 प्रदक्षिणा करते हैं, भीष्म पितामह से अलविदा मांगते हैं। कौरव अपनी टीम में चले जाते हैं, अपने कैंप में चले जाते हैं, पांडव अपने कैंप में जाके रेस्ट करते हैं। और ये दृष्टांत जब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं तो धृतराष्ट्र अपने आसन से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरकर इतना रोते हैं, वो बोलते हैं कि सब खत्म हो गया, आप मेरे लिए कुछ बता ही नहीं है। भीष्म पितामह मेरे पिता है, वो भी चाचा है, पर चाचा मतलब पिता के समान ही है, उन्होंने ही हमको भी पाल पोस कर बड़ा किया है। भीष्म पितामह कहीं जनरेशन से है और इस कुरु डायनेस्टी में वो कितने राजाओं को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, राजा बनाया है। बोले ये हमारे पिता है और वो अब मर गए, अब मैं अनाथ हो गया हूँ, हाउ विल आई सर्वाइव विदाउट भीष्म पितामह। वो रोते हैं कि विदुर कहाँ है, कोई तो चाहिए अपना साथ में। वहां पर अकेले संजय वो कहा कि मेरा भाई विदुर कहाँ है, वो वेदों का ज्ञाता विदुर कहाँ है, जो इतने सालों से मुझे समझा रहा है कि मैं ये अपने बच्चों के मुंह में ना पढ़ूं, मेरे बच्चों के मुंह में ना पढ़ूं, फिर भी मैंने गलती की, जितनी बार मैंने गलती की है। विदुर मुझे बचाने के लिए, विदुर मुझे समझाने के लिए आए हैं, वो विदुर कहाँ है, विदुर को बुलाओ। पर विदुर तो वहाँ ही नहीं, विदुर तो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए हैं, दुर्योधन ने बेइज्जती कर दी थी, अभी एकदम अकेला हो गए हैं। धृतराष्ट्र को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो बार बार पूछ रहे फिर से बताओ कैसे मरे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, फिर से बताओ वो कैसे हारे। वो 10 बार पूरी रात इस प्रकार सुनते हैं, सुबह हो जाती है, वो एक ही चिंतन उनके मन में चल रहा है, भीष्म पितामह कैसे हार गए। यहां कौरव जब कैंप में आते हैं तो ये न्यूज कर्ण को मिलती है कि भीष्म पितामह हार गए। कर्ण किसी से बात नहीं करते, अपने घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, और अभी रात हो गया है, आप फुल मून है, चंद्रमा की रोशनी है, रात हो गई है, और घोड़े के ऊपर भागते हुए उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भीष्म पितामह के बारे में सुना कर्ण ने, जब वो रोते हुए घोड़े के ऊपर भाग के कुरुक्षेत्र के रण में जा रहे हैं भीष्म पितामह को मिलने के लिए, और भीष्म और वो देखते इतना बड़ा रण है, इतनी लाशें पड़ी है, भीष्म पितामह को ढूंढो कहाँ, तो वे आसमान की ओर देखते हैं, जहां पर गिद्ध चक्कर लगा रहे हैं वहीं नीचे भीष्म पितामह है। और नजदीक जाते हैं तो देखते हैं भीष्म पितामह के इर्द गिर्द बहुत सारे सैनिक खड़े हैं लकड़ियां और लाइटें लेके, ताकि वो जानवरों को दूर भगा सके, अभी भीष्म पितामह जिंदा है। कर्ण भागते हुए भीष्म पितामह के पास जाते हैं, घोड़े से कूदते हैं, भीष्म पितामह के चरण पकड़ते हैं और चरण पकड़ के बहुत रोते हैं। आज तक हम देख रहे हैं कि कर्ण ने, जिसने सिर्फ भीष्म पितामह की बेइज्जती की है, भीष्म पितामह जिसने सिर्फ कर्ण को भला बुरा ही कहा है, आज वो एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं।
मृत्यु क्या नहीं करवा सकती किसी से। भीष्म पितामह के जब पैर में कर्ण पड़ते तो भीष्म पितामह उठ के देख तो नहीं सकते, अभी तो वो खाली सर उठाते बोलते कौन आया है। जब कर्ण बोलते हैं भीष्म पितामह मैं सुत पुत्र हूँ, मैं राधा का पुत्र सुत पुत्र, इनकी माता का नाम राधा होता है, तो मैं राधा पुत्र सुत पुत्र कर्ण हूँ। तब भीष्म पितामह नज़दीक बुलाते कि पुत्र, कि एक बात हमेशा याद रखना, तुम सुत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पिता सूर्य देव है, और तुमने हमेशा, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बुरा बुला कहा है तो मैं इस बात का कोई बुरा नहीं मानता हूँ। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे हितैषी रहे हो, और मैंने जो भी तुम्हें बुरा भला कहा है वो केवल इसीलिए कहा है ताकि तुम अच्छे रास्ते पर चल सको, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम बुरे संग में पड़ो या कोई गलत निर्णय लो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें डांटता रहता था, तुम्हें अपना ही पोता मानकर मैं हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता था। अब कर्ण आंखों में आंसू लाते और कर्ण बोलते कि भीष्म पितामह मुझे पता है कि मैं कुंती पुत्र हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं कि जाओ, मेरा एक आखिरी इच्छा पूर्ण करो, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडवों के साथ जाके युद्ध करो, वरना मारे जाओगे। पांडवों के साथ जाओ, अपने भाइयों के साथ जाओ, यही मेरा एक आखिरी इंस्ट्रक्शन है तुमको अभी। तब कर्ण फिर से रोते हुए कहता है भीष्म पितामह मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, ये इंस्ट्रक्शन मत दीजिए मुझे, क्योंकि जब कोई नहीं था मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया था, तब दुर्योधन एकमात्र व्यक्ति था जिसने मुझे इस गरीबी से उठा के बाहर लाया है, जिसने मुझे राज्य दिया है, मेरी शादी कराई है, मेरे बच्चे हैं, हम सब दुर्योधन के बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस एंड, ये तो लिटरली एंड है, अंत है अभी, इसके बाद आर्या पार होने वाले हैं, ऐसे टाइम में मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे पता है दुर्योधन गलत है, मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, बट आई विल फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ कौरवास। मैं पांडवों के साथ नहीं जा सकता। आई लव पांडवास, बट मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं अभी दगा नहीं कर सकता। भीष्म पितामह खुश होते हैं कि मैं क्षत्रिय से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो किसी के साथ धोखा ना करे। मेरा आशीर्वाद है कर्ण तुमको, कल युद्ध में आना, अच्छे से युद्ध करना, अपना मन हायर प्लैनेट्स पे केंद्रित करना और उस भाव से युद्ध करना। कल अर्जुन भी तुमको मार देगा और तुम हायर प्लैनेट्स में जाओगे, यहां से आसक्ति मत रखना। भीष्म पितामह कहते मेरा परमिशन है, जाओ, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूं, तुम मुझे फॉरगिव करो। ये आशीर्वाद प्राप्त कर कर कर्ण वहां से वापस रोते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कैंप में चला जाता है। आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को